भी खूब काम आ रहे हैं। ये सही बात है। वो जब हरियाणा में चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे शौचालय बनाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए चुनाव में, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। एक काम और करते हैं वो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, जैसे नंद किशोर जी बैठे हैं इस वक्त, और फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसके बाद भाषण भी देते हैं, भाइयों और बहनों आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से, और ये जो जहां है और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करूं। वो जब मई में छुट्टियां मना के हिंदुस्तान आए थे तो आते उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया था दिल्ली में। आपको पता है वो जो कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और ये केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस है साहब, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। तो इसलिए राजनीति की बात तो क्या करनी है जी। वैसे तो कवि सम्मेलन की शुरुआत तो हरियाणा से ही हुई थी। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में ही हुआ था जी। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया और वहीं सुनाया गया। वो विश्व का पहला काव्य पाठ था। इससे पहले काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा आपको। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बोले लड़ रहा है या और सुना? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए अब ज्ञान ध्यान का तो कोई मामला हमारा रहा नहीं। कोई नहीं, फीकी भी रख दो। कारण यह है कि कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है हमने तो। और आजकल के इन बाबाओं से कौन ज्ञान ले। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। एक और बाबा है निर्मल बाबा, समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? आज ही खाए थे। हरी चटनी से खाए थे लाल चटनी से खाए? जी लाल चटनी से खाए। ओहो, हरी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी, बोले बाबा बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हाँ। ताली बजाई थी? पता नहीं जी कृपा का आंच की पड़ी है। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पे वो दृश्य देखा होगा, खूब बबेला मचा था। तो मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो।
मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो इसलिए बाबाओं का भी जिक्र नहीं करेंगे। क्या है कि हरियाणा दरअसल फुर्सत में रहता है, हरियाणा का आदमी इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक नगर रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं।